नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हरनेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 13 जी तक वेब। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है, हम सब लोग उसका सामना कर रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य केंद्र की जो टीमें हैं वो भी लगातार अलग अलग जगहों पे लगातार लोगों के बीच में हैं भी किसी प्रकार से भी जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो। लगातार राजस्थान सरकार भी जो है वो अपने पूरी तरह से प्रयास कर रही है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडरों की बात हो, जहाँ दूसरे तरीके से किसी भी तरीके से जो कोरोना के पेशेंट हैं उन तक मदद पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। हालांकि जितने भी उपखंड हैं, तहसील उपखंड हैं, वहाँ पे लगातार जो कंट्रोल रूम है वो स्थापित कर दिए गए हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं। इस वक्त हम बात करेंगे आज श्री विजयनगर उपखंड से, जहां के स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य सीएससी के प्रभारी जो हैं डॉक्टर बीएम शर्मा और वहां पे जो कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं जसविंदर जी, वो हमारे साथ हैं। उनके पास हम लाइव चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जो श्री विजयनगर में अपनी जो तैयारियाँ हैं वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में कर रखी हैं। डॉक्टर बीएम शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। जी डॉक्टर बीएम शर्मा जी, आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि विजयनगर में आपने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, उसके अलावा आप लगातार कोरोना को लेकर सक्रिय हैं, क्या कुछ किस प्रकार से आपकी तैयारियां हैं, इसकी जानकारी थोड़ी हमें दीजिए। हमारा जो ये ब्लॉक है श्री विजयनगर ब्लॉक के अंदर हमने कोरोना के नियंत्रण के लिए पूर्व के अनुभव से काफ़ी कुछ सीखा है और उसी अनुभव का उपयोग करते हुए हमने 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अलग अलग टीमें बनाकर घर घर सर्वे का अभियान चलाया हुआ है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार हमने लगभग 140 टीमें बनाकर डोर टू डोर सर्वे करवाते हैं और कोरोना से संबंधित लक्षणधारी किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर उसको तुरंत दवाइयों का किट दिया जाता है और उसको सैंपलिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सैंपलिंग की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसके बाद जितनी भी प्रक्रिया है उसका शपथ पत्र भरवाना है और क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया की जाती है। अधिकतर अभी हमारे पास जितने भी रोगी हैं वो होम क्वारंटाइन के लायक हैं। उनमें से अभी तक कोई ऐसा गंभीर रोगी नहीं आया है जिसको यहाँ से रेफर करना पड़े और घर पे रहने की जो उनकी शर्तें हैं उनको समझा दी जाती है। हमारी टीम बराबर निगरानी करती है और दवाइयों का किट स्टैंडर्ड किट है। इस प्रकार से जो राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार किट है वो काफ़ी मात्रा में किट बनवा करके घर घर पहुंचाने का काम और पॉजिटिव रोगियों के अलग प्रकार के किट हैं। इस प्रकार से कोरोना को नियंत्रण में करने का अभियान चलाया हुआ। जी डॉक्टर साहब, लगातार कुछ सूचना भी मिली थी कि विजयनगर के अंदर कुछ लोगों की कोरोना से मृत्यु भी हुई है, उसके कोई आंकड़े आप बता पाएंगे? विजयनगर के अंदर सीधा ही कोई ऐसा नहीं है कि किसी के घर पे अचानक मृत्यु हुई हो। वो जिला स्तर से जो भर्ती लोग थे उन्हीं में से गंभीर होने पर लगभग 5 मृत्यु अभी तक हुई हैं इस लंबे समय के अंदर। तो ये बहुत ही कोई ज़्यादा आंकड़ा नहीं है। हमारे पास 232 एक्टिव केस अभी चल रहे हैं जिनको घर के अंदर ही होम क्वारंटाइन में दवाइयाँ मिल रही हैं और सभी का ऑक्सीजन स्तर वगैरह चेक किया जा रहा है। बराबर उनसे संपर्क करते रहते हैं। किसी की भी हालत अभी तक गंभीर नहीं है और कोरोना नियंत्रण में। जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वैक्सीन लगने का जो दौर शुरू हुआ था, उसके अंदर अब कहां तक आप लोग पहुंच पाए हैं, कितने लोगों को लग रही है? वैक्सीन शॉर्टेज की अगर बात की जाए तो क्या अवेलेबल हो पा रही है या अभी दिक्कत आ रही है? वैक्सीनेशन का अभियान जो शुरू हुआ था तो हमने तत्परता से आगे बढ़ करके लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित किया और उसका परिणाम बहुत सुखद रहा कि आज हम एक अच्छे प्रतिशत पर बैठे हैं। हमारा क्षेत्र 53% 53% वैक्सीनेशन करवा चुका है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अभी इतना प्रतिशत लाभ वैक्सीनेशन का नहीं प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही लोगों को प्रोत्साहित किया तो लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति रुझान काफ़ी हुआ। अब चूंकि सब जगह वैक्सीनेशन के लिए लोगों का रुझान हो गया है तो वैक्सीनेशन की आपूर्ति के हिसाब से हम कैंप लगाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अपना क्षेत्र जो है इसके अंदर हमें 33,000 लोगों को 45 साल की आयु से ऊपर वैक्सीनेट करना था। तो उसमें हमारे बीपीएम साहब बताएंगे कितना प्रतिशत हो गया? लगभग 52%। हमने
विजयनगर ब्लॉक के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिलाकर हमने 52% से भी ज़्यादा का हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है। और इसके लिए हमने पंचायत स्तर पर भी वैक्सीनेशन सेशन का आयोजन किया था, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में ग्रामीणों को भी लाभ मिल सके। और शहरी क्षेत्र में भी हम लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इसी का हमें सुखद परिणाम मिल रहा है कि अब की बार शहरी क्षेत्र में बहुत कम केस आ रहे हैं हमारे पास यहाँ। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वैक्सीन की इन दिनों में मेरा सवाल था कि शॉर्टेज आई हुई है, उसके अलावा किस प्रकार से अब आप वैक्सीन जो लगाना है उसका कैसे कार्य कर रहे हैं? नहीं, वैक्सीन की जो आपूर्ति है जिला स्तर से हमें प्राप्त होती है और जिला स्तर को भी राज्य स्तर से जो आपूर्ति प्राप्त होती है उसी के हिसाब से हम कैंप आयोजित करते हैं। तो उसमें हमारी प्राथमिकता ये रहती है किस क्षेत्र के अंदर अभी बिल्कुल वैक्सीन कम हुआ है, हम उसी क्षेत्र के अंदर कैंप लगाते हैं। लेकिन सुखद बात यह है कि हमारा अधिकतर क्षेत्र वैक्सीनेशन की 53% की प्राप्ति लिए हुए है। अतः कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं, अपना क्षेत्र सुरक्षित है और जितना वैक्सीनेशन हुआ है उसी अनुपात में हमारे पॉजिटिव रोगी कम आते जा रहे हैं। क्योंकि इस बार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पॉजिटिव रोगियों का आना शुरू हुआ था, तो हमने ये प्लानिंग की कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और ढाणी और गांव के अंदर के लोग इससे वैक्सीनेशन से जुड़े। तो हमने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासन के साथ मिलकर ये वैक्सीनेशन के स्थल आयोजित किए थे। उसका परिणाम ये रहा कि अब पॉजिटिव केस की मात्रा पहले के मुकाबले में कुछ कम होगी। जी डॉक्टर साहब, कुछ ग्रामीण इलाके के अंदर लोग कह रहे हैं कि क्या इंजेक्शन लगवाना, क्या वैक्सीन लगवानी, थोड़ी लापरवाही यूज़ कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो कहाँ तक सुरक्षित हैं, जिन्होंने नहीं लगवाई उनके मुकाबले में अगर तुलना की जाए तो? कोरोना एक ऐसी गंभीर बीमारी, महामारी है, उससे बचने का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीका अभी तक जो सामने आया वो वैक्सीनेशन है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की जो विधि बताई गई है उसी हिसाब से है। तो मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग सभी लोगों को पालन करना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लापरवाही रही है तो इसी के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में भी पॉजिटिव केस आने शुरू हुए। लेकिन बहुत जल्दी ही लोगों को आभास हो गया कि वैक्सीनेशन लगवाना भी अति आवश्यक है। तो एक थोड़े समय के बाद लोगों में अति उत्साह है। अब तो वैक्सीन जितने भी आपूर्ति होती है तुरंत ही समाप्त हो जाता है। ये बहुत अच्छा संकेत है। जब भी वैक्सीन की आपूर्ति पूरी होगी, वैक्सीनेशन बहुत शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा और अपना क्षेत्र सुरक्षित कर लिया जाएगा। सर, दोनों डोज जो है वैक्सीन की वो लगने के बाद कितने समय के अंदर आदमी जो है वो लगभग कोरोना से अपने आप को सुरक्षित समझ सकता है? देखिए, ये प्रतिशत में है, कितने प्रतिशत किस चीज़ से होता है। मास्क लगाने से 95% सुरक्षा मिल जाती है, वैक्सीन लगाने से भी प्रतिशत आंकड़ा बढ़ जाता है सुरक्षा। तो सारे फैक्टर मिलकर के सुरक्षा की तरफ ले जाते हैं, किसी एक कार्य करने से नहीं हो सकता। क्योंकि वैक्सीनेशन का स्थायी प्रभाव रहता है, इसलिए लगभग 2 डोज लगने के बाद उसको 1 माह के बाद वैक्सीन से जितनी प्रतिरक्षा आनी होती है वो लगभग आ जाती है। ठीक। इधर से डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जिला स्वास्थ्य केंद्र के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आप विजयनगर में हैं, ब्लॉक 17 पे हैं, वहाँ से जो कोरोना की सैंपलिंग वगैरह आप लेते हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो कितने दिनों में आपके पास वापस आ जाती है? हमारे यहाँ सैंपलिंग की प्रक्रिया सतत रूप से शुरू रही है। पिछले प्रथम लहर में भी हमने जिला स्तर पर सर्वाधिक सैंपलिंग लेने का श्रेय प्राप्त किया था। जनवरी और दिसंबर माह के अंदर हमने प्रतिदिन 250 से 300 सैंपल इकट्ठे कर जिला स्तर पर भेजे थे। उसके परिणाम ये हुआ कि जो भी केस संदिग्ध रोगी होते थे वो जल्दी पता लग जाते थे और क्षेत्र में नियंत्रण में मदद मिलती थी। अब दूसरी लहर चलने के बाद भी हमने सैंपलिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया है। हमारे यहाँ से प्रतिदिन सैंपल जिला स्तर को भेजे जाते हैं। अभी तक हमने 10,000 के करीब सैंपल जिला स्तर पर भेज के उनका परिणाम प्राप्त किया है। और अभी जो जिला स्तर से रिपोर्ट आने का सवाल है तो लगभग तीसरे दिन हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त हो जाती थी। बीच में कुछ व्यवधान वहाँ रहा, तो बीकानेर से रिपोर्ट आती थी, वो 5 या 6 दिन के बाद आती थी। लेकिन हमारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का और दवाई देने का अभियान सतत रूप से शुरू रहता है। चाहे रिपोर्ट कितने दिन बाद भी आए, जो दवाइयों के किट वितरण का कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से शुरू ही रहता है। सैंपलिंग के दिनांक के पश्चात ही हम उसको दवाइयों की किट
और उसको घर पे रहने की सलाह, होम क्वारंटाइन की कार्रवाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूँगा, जनता के लिए राहत की जो खबर मिलेगी कब तक मिल सकती है? क्योंकि आपको पता ही है कि लॉकडाउन के चलते जो जनता है, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, वो ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल इस वक्त उनका बिजनेस बंद हो चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों के पास पैसे की दिक्कत आ रही है। कब तक राहत ऐसी मिल सकती है आपके हिसाब से कि लोग जो हैं दोबारा से बाज़ार खुल जाएँ और लोग अपने काम धंधे शुरू कर सकें, अपना जो रोज़गार है वो शुरू हो सके? इसके लिए आपको क्या कुछ कहेंगे? वैसे तो कोरोना महामारी है, इसके बारे में सभी विशेषज्ञ अपनी अपनी राय देते हैं और ये केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य सरकारों के स्तर से और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य किए जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि अगर वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ जाता है और लोग अगर लॉकडाउन के दौरान ईमानदारी से घरों में रह लेते हैं और मास्क का उपयोग सीख लेते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आगे आने वाले 2-3 माह के बाद स्थिति सामान्य होने की संभावना मुझे नज़र आती है। लेकिन प्रोटोकॉल्स का पालन हमें बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमें किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से मास्क लगाना है, किस प्रकार से खांसना है, किस प्रकार से हाथ धोने हैं, ये सब आदतें हमें जीवन के अंदर अब सीख लेनी होगी। इसका किसी समय से कोई संबंध नहीं है, ये जीवनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा होना होगा। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल, बहुत सी जनता जो है उसमें सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि 5G का ट्रायल किया जा रहा है, ये वो है, कोरोना नहीं है, ऐसा है वैसा, इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? नहीं, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो नीति निर्धारण करती है और जो गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स बन के आते हैं, हमें उन्हीं की तरफ ध्यान देना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोरोना तो है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का शक शुबा या संदेह रखना उचित नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, लास्ट में किस प्रकार के लोग हैं जिनको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, जो इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं? ज़्यादातर कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन होने के कारण ये इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर आधारित है। तो जिन लोगों की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वो इसमें से बच निकलते हैं, और जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्धजन हैं, या जिनको बीपी, शुगर या कोई अन्य बीमारियां जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, ऐसे लोगों को अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को भी जो गाइडलाइन का पालन करना भूल जाते हैं या किसी लालचवश अपने कार्य में उलझ जाते हैं और गाइडलाइन का पालन करने से चूक जाते हैं, ऐसे लोगों को भी अधिक सावधान करने की ज़रूरत है। जी, ये थे डॉक्टर BM शर्मा श्री विजयनगर स्वास्थ्य केंद्र से, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारियां की हुई हैं और किस प्रकार से आगे जो है उनकी तैयारियां हैं।